प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी MS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 11th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा का 20 सितंबर का पेपर बता दीजिए। बिल्कुल मेरे पेशेंट 100% नहीं, हमसे फिर से लिखवा लीजिए। 200% रियल पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का, और यही पेपर हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 20 सितंबर को। ठीक है, आप लोग हम पे भरोसा कीजिए, ये वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, चीट मत कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए विषय कोड 119 लिखा हुआ है, जीव विज्ञान लिखा है, बायोलॉजी साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ तो यहाँ पे देख लीजिए। त्रैमासिक लिखा हुआ है सितंबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुल मूर्ति पृष्ठ 32 ठो पेज नंबर रहने वाली है। कुल प्रश्न की संख्या 98 ठो, समय 3 घंटा मिलेगा। 80 नंबर का क्वेश्चन होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल 200% रियल पेपर, हम पे विश्वास कीजिए। अगर चैनल पे न्यू आएंगे आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर प्यारे बच्चों डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चल जाएगी। और नहीं तो करिए क्या, अगर आपके पास 40 रुपया ऑनली है तो ज्वाइन बटन होगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए मेंबरशिप 40 रुपया में ले लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर मिल जाती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसको आपको OMR सीट में भरना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, भरिएगा, रेड पेन मत चलाइएगा, अपना नाम भी रेड पेन से यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना होगा। ठीक है, और 35 क्वेश्चन का ही जवाब दीजिएगा, मतलब आपको 70 में आपको 35 क्वेश्चन ही अटेंड करके बना के आना होगा। ठीक है, और आपका ये पहली बार एग्जाम ही हो रहा है 11th क्लास का। ठीक है, क्योंकि एडमिशन में लेट हो चुका था इसीलिए आपका त्रैमासिक हो रहा है, अर्धवार्षिक नहीं हो रहा है। 12th वाले सबका अर्धवार्षिक हो रहा है। और उन लोग को तो अच्छे से पता है कि सर ये चैनल पर जितने भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं बिल्कुल 100% नहीं 1000% बोल के देते हैं, रियल रहता है, बिल्कुल रियल मैच करता है। जून में उन लोग का पेपर हुआ था। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ओरिजिनल दिए थे, पूछ सकते हैं आप लोग 12th वाले बच्चे से। ठीक है, तो छोड़िए, चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में। ठीक है, इंस्टीट्यूट किस शहर में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा लखनऊ में है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम फिर से बोल रहे हैं 100% रियल पेपर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, 2 नंबर पूछा जा रहा है किस एक टेक्सान की जानकारी किस में निहित है। तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोग्राफ में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है कि ट्रेटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ भी 4 नंबर बोला जा रहा है क्या, किसने 5 जगह वर्गीकरण प्रस्तावित किया है था। याद रखिएगा 5 जगह पूछा है ना, वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा RH हिटेकेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा हिस्टेकेयर। ठीक है, हिंसटेकर है जी, RH हिंसटेकर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर बोला जा रहा है कि गर्म झरने में पाए जाने वाले आध बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का कि माइथ्रोएस्टिडोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए अभी तक एक भी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगी। अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ओनली 40 रुपया में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर बोला जा रहा है क्या कोशिका वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी आधारित है। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका जीव वैज्ञानिक सूचनाओं में, और बी में है जीवों के विकासीय संबंध पर, सी में है पादपों के रासायनिक घटकों पर। याद रखिएगा इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, भूरे शैवाल में संचित भोजन है। बताइए भूरे शैवाल में संचित भोजन है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेमिनेरियन। ठीक है, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में कवक मूल पाया जाता है, बताइए निम्नलिखित में किस में कवक मूल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइनस, ठीक है, पाइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर बोला जा रहा है क्या है, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुगीत हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर पूछा जा रहा है जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 10 का बिल्कुल हो जाएगा अगुही हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर बोला जा रहा है क्या कोई नो साइट पाई जाती है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे संग पोरीफेरा में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि वर्ग एफीबिया के, ठीक है, प्राणी होते हैं, वर्ग एफीबिया के प्राणी होते हैं। ए में समतापी और बी में दिया गया असमतापी दोनों होते हैं, मतलब इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संधिपाद का पाया जाना, ठीक है, किस संघ का विशेष लक्षण है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 14 का बिल्कुल हो जाएगा पीरी क्षेत्र से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोपोमूल, ठीक है, प्रोपोमूल हो जाएगा और मूल होगा और सी में है श्वसन मूल, याद रखिएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतर नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 16 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जमीकंद, ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर बोला जा रहा है निम्न में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियों पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पिछकार संयुक्त पत्तियाँ, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कैना में फूल होते हैं, कैना में फूल होते हैं। तो 18 का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अस्मित, ठीक है, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अस्मित हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे देखिएगा केंद्र पित्त की और प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 19 का बिल्कुल हो जाएगा तना और जड़ में, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर बोला जा रहा है क्या एक बीजपत्री पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फ्लोएम पेरेकाइमा में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर देखने से पहले प्यारे बच्चों अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और प्यारे बच्चों हमसे लिखवा लीजिए 200% बिल्कुल रियल पेपर है, कोई फेक वगैरह नहीं है। अगर आप लोग मेम्बरशिप लेना चाहते हैं तो जाइए 40 रुपये में ऑनली मेम्बरशिप मिल जाएगी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर बोला जा रहा है क्यूटिलिक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जड़ में नहीं पाया जाता, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र कहते हैं, ठीक है, पत्ती में पाया जाता है रंध्र, ठीक है, छिद्र होता है, चलिए, जिससे वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है रंध्र, ठीक है। 23 नंबर बोला जाएगा विषम को चिन्हित कीजिए। तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उपास्थित हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 25 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी क्या पूछा जा रहा है, केंचुआ में नर जनन छिद्र किस में खंड में स्थित होता है। याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि 18 खंड, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर बोला जा रहा है तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है। तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 27 देखिएगा। 27 नंबर बोला जा रहा है प्रोटीन के पाचन के में संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल हो जाएगा प्रोटो एंजाइम। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 बोला जा रहा है यहाँ पे वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूत्रकृमिका। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर बोला जा रहा है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है। तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 31 नंबर देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपचायज नहीं है। तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 32 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कागज में। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रवास्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है 34 नंबर कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रवस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्ण सूत्री विभाजन अंतराल काल प्रवस्था G2 में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं जी। 35 नंबर पूछा जा रहा है कोशिका चक्र अनुक्रम होता है। तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर G1S G2M हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी 36 नंबर बोला जा रहा है क्या अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। तो प्यारे बच्चों 36 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि मेटाफेज में होता है मध्य अवस्था में। ठीक है, या 1 मिनट पर अवस्था होगा ना जी, मध्य अवस्था है। ठीक है, कोई बात नहीं, मध्य अवस्था बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे है 37 नंबर 1 मिनट। 37 नंबर बोला जा रहा है सकरा किस रूप में फ्लोएम द्वारा लाई जाती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 37 का हो जाएगा ग्लूकोज, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण अंतःशोषक का है। तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 39 नंबर पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचेगी। और मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ओनली 40 रुपया लगेगा, आपका मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो याद रखिएगा 40 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों पृथ्वियों का क्लोरोफिल अंश। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 41 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पादपों में के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों
42 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा 42 का हो जाएगा यहाँ पे एस्टिडोमोनास और थाइयोबैसिलस। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 43 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे, गैर गैर लेग्यूमिनोस पदार्थ की जोड़ों पर कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकांकार, ठीक है, ग्रंथियां उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा 43 का यहाँ पे हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिएगा 44 नंबर निम्नलिखित में से किस से कार्बन डाइऑक्साइड स्थित KC4 मार्ग की खोज की थी, तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल प्यारे बच्चों हो जाएगा H तथा एस्लेक, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अपकाशी अभिक्रिया में होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 45 का हो जाएगा ATP का निर्माण होता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 46 नंबर बोला जा रहा है, फोटो सिस्टम आई एवं फोटो सिस्टम 1 है 2 है को क्रमशः कहते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 46 का हो जाएगा यहाँ पे P6 पिक्सल हो जाएगा 625 P790। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कीजिएगा, और मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ओनली 40 रुपये पड़ेगा, ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक कीजिए और मेंबरशिप परचेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी।